हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए इस तरह का सादा ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 80 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की तैयार लंबाई 13 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है काज और बटन की पट्टी के लिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। तो 3 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हमें 6 इंच रखनी है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1 इंच पर हमें आर्मोल की गोलाई करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें सीने का चौथाई भाग लेना होता है। ठीक है। तो सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है। तो 34 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17 इंच और 17 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई भी हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो कमर की चौड़ाई हमारी 32 इंच है। तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 इंच और 16 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। फिर हम यहाँ पर दोनों निशान को मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से अंदाज से निशान लगा लेंगे। ठीक है। वैसे तो मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई हैं कि प्लेट का निशान कैसे लगाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे पल्ले पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले पर भी निशान लगा लिए हैं। यहाँ पर हमें दोबारा से निशान लगा लेने हैं, इससे निशान हमारे अच्छे से दिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी कपड़े की बंद साइड है उसको हम अपनी तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हमें आगे वाले पल्ले को रख लेना है। ठीक है। जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें सेम निशान लगाना है। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी है। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है और गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे 2.5 इंच। देखिए यहाँ पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी है। फिर हम यहाँ पर आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखेंगे और साइड से भी हमें आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखना है। ठीक है। और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम रखेंगे 9 इंच, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई लेनी है 5.5 इंच और लंबाई लेनी है 4 इंच। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और कट लगा देना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं 4 इंच पर। तो यहाँ पर हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है और यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से बाजू की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 4 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेना है ऊपर बाजू सिलने के लिए। तो 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और बाजू की हमारी मोहरी 12 इंच है। तो 12 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहीं से बाजू की गुलाई करेंगे और यहाँ पर हमें बाजू की चौड़ाई 8 इंच रखनी है। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर कट लगा देंगे। ध्यान रखना है कि जो हमारा कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े में से और ये भी पट्टी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने और ये भी पट्टी को भी कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आगे वाले पल्ले को लेना है और इसमें प्लेटें सिलेंगे। सबसे पहली वाली प्लेट हम 1 इंच चौड़ी सिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में प्लेट को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में प्लेटें सिली हैं। देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पल्ले में बटन वाली पट्टी को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.5 या 3 इंच चौड़ी पट्टी को लेना है। तो इसके ऊपर यहाँ पर रखें, एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसमें काज वाली पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमें पट्टी को इस तरह से रखना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर दाब सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हमें बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो देखिए इस तरह से हमने काज वाली पट्टी को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे,
नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लंबाई नापनी है। तो लंबाई हमारी 13 इंच है। तो 13 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगाना है और इतना ही हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसमें भी हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 13 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से, और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को यहाँ पर एक बराबर रखेंगे और बीच में सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें पलेटे से लेंगे तो यहाँ पर हमने प्लेट को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 13 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर आगे वाले पल्ले की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 34 इंच है। तो 34 को आधा करेंगे तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर की चौड़ाई हमारी 32 इंच है। तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। तो अब हम क्या करेंगे, पल्ले को बराबर करेंगे और जो हमने निशान लगाया है तो उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर साइड में कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने कट लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गले की पाइपिंग से लेंगे। तो यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है तो इनको पहले हम आपस में सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। इसको फोल्ड करके यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर हम इस तरह से इस पट्टी को रखेंगे फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले में हमें इस तरह से पट्टी को सिल लेना है। ठीक है।
साइड में हमें सफाई के साथ कटिंग कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि जो हमारी सिलाई है उसको हमें ऊपर ही रखना है, इससे हमारी गोल पाइपिंग बनती है, ठीक है। तो इस तरह से पाइपिंग को सिलते जाएंगे। वैसे तो मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई हैं कि गले में पाइपिंग कैसे बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप लोग हमारी अलग से भी वीडियो देख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग को सिल लिया है, देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो इसी तरीके से आप भी पाइपिंग को बना सकती हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 1.5 इंच का मार्जिन है उतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। और यहाँ पर हम सिलाई बड़ी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है, और दोनों बाजू में जो हमारा कट है वो आमने सामने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए, और यहाँ पर हमने बाजू को लिया है। बाजू में जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है, इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 12 इंच है, तो 12 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है, और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है, और इस तरह से हमने इसमें डोरी भी लगाई है। डोरी हमारी रेडीमेड है, और जो हमने लटकन बनाए हैं तो वो हमने सेम कलर के ही बनाए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सादा ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।